परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। सहयोगी मुनिवृंद, विराजिता परम विदुषी भगिनी वरिया महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज श्याम आदि साध्वी वृंद, भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आज गुरुदेव का चातुर्मास हेतु दिव्यवाड़ी जैन स्थानक में मंगलमय आगमन पदार्पण हुआ है। चातुर्मास का ये पावन अवसर आप सबके बीच उपस्थित होने जा रहा है। 23 तारीख से चातुर्मासिक पक्षी पर्व के साथ ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास प्रतिवर्ष होते हैं। हर वर्ष आपको अलग अलग साधु साधियों का सानिध्य प्राप्त होता है। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य आपको मिल रहा है। ये अपने आप में आप सबका सौभाग्य है। ऐसे जपी तपी मौनी साधक जो सदा ही प्रति क्षण प्रति पल नवकार की उपासना में साधना में रत है, ऐसे पावन गुरुदेव का पावन सानिध्य आप सबको मिल रहा है। ये आपका परम सौभाग्य है, अहोभाग्य है। इस अवसर का आप लाभ ले। अवसर आते हैं, जो अवसर से लाभ उठा लेते हैं वे अपने जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं, और जो आए अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, मौका चूक जाते हैं, वो फिर उनके लिए तो यही कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परमात्मा महावीर ने भी इसीलिए आगम में जगह जगह अपनी वाणी में यही उद्बोधन दिया, यही संदेश दिया, समयम गोयम महापमाए, यानी समय मात्र का भी प्रमाद न करो। समय मात्र का भी प्रमाद न करे। प्रमाद न करते हुए गुरु चरणों में आए, गुरु सानिध्य में आए और चातुर्मास का भरपूर लाभ प्राप्त करें। अभी हमारे मुनि जी ने भी यही आपको प्रेरणा दी है कि आप यहाँ आकर प्रत्यक्ष में लाभ ले। यूट्यूब की बात चल रही थी। यूट्यूब केवल पूना से बाहर वालों के लिए है। जो लोकल पूना वाले हैं, यहाँ वाले हैं, वो प्रत्यक्ष में लाभ ले। और प्रत्यक्ष में जो लाभ है उसकी अलग ही बात है। प्रत्यक्ष सानिध्य गुरुदेव का आभा मंडल, आभा वलय साधना का जो आभा मंडल है, उसका सानिध्य, उसमें आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और फूल की खुशबू तो निकट आकर ही प्राप्त की जा सकती है। दूर रहकर तो केवल फूल के बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है कि फूल की खुशबू ऐसी है, फूल वैसा है, वैसा ऐसा। लेकिन जो महक, जो सुवास निकट आकर प्राप्त कर सकते हैं, वो दूर रहकर प्राप्त नहीं हो सकती। तो आइए, कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए दिव्यवाड़ी स्थानक में भरपूर जगह है। यहाँ इतनी जगह है कि आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बड़े आराम से अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। बहुत आपके पास खुली डुल्ली जगह है, बड़ा आपके पास स्पेस है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह ही जगह है। ऐसे कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई नियम पाला नहीं जा सकता। बहुत आपके पास खुली जगह है। तो आइए, खुले मन से, खुले दिल से और खुले दिमाग से इस खुली जगह में और खुली हवा में आए और खुलेपन से गुरुदेव का पावन सानिध्य प्राप्त करें, पावन आशीर्वाद प्राप्त करें, पावन मार्गदर्शन प्राप्त करें। जिन्हें आना है उनके लिए कोरोना का कोई बहाना नहीं होगा। जिन्होंने नहीं आना है उनके लिए कोरोना बहुत बड़ा बहाना है, बहाना बन जाएगा कोरोना। मैं कहूँगा कि कोरोना का किसी तरह से कोई डर न रखते हुए, महाराज जी ने भी कहा ना, कोरोना डरो ना, और मैं कहता हूँ करो ना बहाना, है ना, करो ना बहाना। कोई किसी तरह का कोई बहाना मत करते हुए, बहाना ना करते हुए सानिध्य में आए, लाभ प्राप्त करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और गुरुदेव और सभी संत मुनिवृंद आयंबिल की तपस्या जो कल करी थी, अब तक पारना नहीं किया है। पोरसी भी यहाँ गई है, तो गुरुदेव का पारना भी होना है। तो केवल संक्षिप्त मात्र में 2-3 लाइनें कहना चाहूँगा कि ये जो चातुर्मासिक स्थान है, ये पूरे पूना में सबसे टॉप पर है ना।
सबसे टॉप हैं। अभी पोपटलाल जी अध्यक्ष साहब ने कहा, शोभा ताई ने कहा, सब पे टॉप पर है। तो जब स्थान सबसे टॉप है तो चातुर्मास सबसे टॉप होना चाहिए। जब स्थान टॉप है तो चातुर्मास भी टॉप होना चाहिए, सबसे बढ़कर होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है, आप सबका उत्तरदायित्व है। जितना हमारा दायित्व है उतना ही आपका भी दायित्व है। इस दायित्व का पालन बखूबी आप करिएगा, निभाइएगा। नदी में नाव का और भक्ति में भाव का, नदी में नाव का, भक्ति में भाव का और शरीर में पाव का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, भक्ति में भाव का, शरीर में पाव का बड़ा ही महत्व है। गले में हार का, बहनों में बहुत होता है ना, गले में हार का, मंदिर में द्वार का और घर में कार का बड़ा ही महत्व है। कार हो तो घर की शोभा, और पूना वालों के तो घरों में कार ही कार है, बिना कार के बेकार है। यहां तो पूना में जिसके पास कार है वही सवार है। और गले में हार का, मंदिर में द्वार का और घर में कार का बड़ा ही महत्व है। अभी हम शोभा ताई के घर गए थे, गुरुदेव बता रहे, वहां हमने ऐसी कार देखी जो पूरे हिंदुस्तान में केवल जो इन्हीं के पास है। जानवी बेटी को शोभा अपने उनके पिता ने गिफ्ट करी है, तो बहुत खूबसूरत कार हमारे लाला बाबूजी रसिक लाल जी ने अपनी प्यारी बेटी जानवी को भेंट करी थी, गिफ्ट करी थी। तो गले में हार का, शरीर में गले में हार का, मंदिर में द्वार का और घर में कार का, आप बोलिए, बड़ा ही, गले में हार का, मंदिर में द्वार का और घर में कार का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, मारवाड़ी हो तो बिना घी की रोटी तो खाई जावे नहीं, और खानी भी नहीं चाहिए, जब घी तो लगानी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे, घी, मैं चोपड़ा हूं और रोटी भी चोपड़ी हुई खाता हूं, ऐसी लुखी रोटी मैं नहीं खाता हूं। तो रोटी में घी का, तीर्थों में शिखर जी का, शिखर जी, सम्यक शिखर, जहां हमारे 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए, अनेकों महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया। रोटी में घी का, तीर्थों में शिखर जी का और पंजाब में हांजी का बड़ा ही महत्व है ना। हांजी हांजी बोलते हैं, है ना, तो हांजी जीव राजी, जो बोले हांजी उसका जीव रहता है राजी, तो हांजी जी बोलना चाहिए। तो रोटी में घी का, तीर्थों में शिखर जी का और पंजाब में हांजी का बड़ा ही महत्व है। पान में चूने का, चूना, चूना होता है ना, पान में चूना का, गणित में गुणा का, गुणा, गुणाकार, पान में चूना का, गणित में गुना का और देश में पूना का बड़ा ही महत्व है ना। पूना सबसे टॉप पर है, पूरे हिंदुस्तान में पूना और शिक्षा नगरी है, शिक्षण नगरी है। तो पान में चूना का, गणित में गुना का और देश में पूना का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, साड़ी को लेकर बहुत अवेयरनेस होती, बहनों में साड़ी को लेकर बहुत महंगी महंगी साड़ी पहनती है बहनें, और इसलिए साड़ी का बहुत क्रेज होता है महिलाओं में। तो महिलाओं में साड़ी का, व्यापार में मारवाड़ी का, मारवाड़ी का कोई सानी नहीं, व्यापार में जिस व्यापार में मारवाड़ी लग जाता है वो व्यापार, वो बाजार आबाद हो जाता है, वो बाजार खुशनुमा हो जाता है, वो बाजार, वो मार्केट, वो सोसाइटी बहुत चलती है। इसलिए कई अपार्टमेंटों में स्पेशल मारवाड़ी समाज को आकर्षित करने के लिए जैन मंदिर की स्थान बिल्डर रखते हैं, ताकि मारवाड़ी समाज यहाँ पर आए तो और समाज यहाँ आएगा। हाँ जी, हर जगह, हर मेन उद्योग में, मेन बाजार में मारवाड़ी सबसे पहले होगा। इसलिए कहते जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो महिलाओं में साड़ी का, बाजार में, व्यापार में मारवाड़ी का और पूना में बिबेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। पूना में बिबेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, व्यापार में मारवाड़ी का और पूना में बिबेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। आखिरी अंतिम 2-3 छंद उसमें सुनिए। शादी में शहनाई का, शहनाई, शादी में शहनाई गुंजाई जाती है, उसका अपना ही मजा है। शादी में शहनाई का और जन्म दिवस पर बधाई का, बधाई देते हैं ना, बधाई देते, अच्छे काम बधाई देते हैं। तो शादी में शहनाई का और शुभ काम में बधाई का और दान वीरों में शोभाताई का बड़ा ही महत्व है। दान वीरों में शोभाताई का बड़ा ही महत्व है। हमारी शोभाताई, जैसे हमारे श्रेष्ठी दानवीर भामाशाह रसिक लाल जी का नाम था, काम था, उसी नाम और काम को आपने बरकरार रखा है, जीवित रखा है, जिंदा रखा है और उसी श्रृंखला को कायम रखा है। बहुत बहुत
अभिनंदन है शोभाताई का कि आप भी उसी काम को कर रहे हैं। बिबेवाड़ी समाज की तो आप जान है, यहाँ की आधार है और सब जगह हर जगह आपका बड़ा ही योगदान रहता है। इसलिए मैंने कहा था शादी में, जरा याद है क्या बोला मैंने, शादी में शहनाई का, शुभ काम में बधाई का और दानवीरों में शोभाताई का बड़ा ही महत्व है। अंतिम पद कहानियों में श्रीपाल का, श्रीपाल की कहानी आती है ना, श्रीपाल नरेश्वर, कहानियों में उसकी कहानी बड़ी जोरदार है। कहानियों में श्रीपाल का और जेब में माल का, जेब और माल ना हो तो कंगाल है ना। तो कहानियों में श्रीपाल का और जेब में माल का और अध्यक्षों में पोपट लाल का बड़ा ही महत्व है। हमारे अध्यक्षों की श्रृंखला में पोपट लाल जी अपने आप में कमाल है। तो ऐसे हमारे अध्यक्ष पोपट लाल जी साहब। और प्रवचन में कहानी का, प्रवचन में कहानी कहो तो कहानी याद रहती, प्रवचन याद रहता है। प्रवचन में कहानी का, शरीर में जवानी का, जवानी हो तो शरीर का अपना ही अलग रुख है। प्रवचन में कहानी का, शरीर में जवानी का और साध्वियों में हिमानी का बड़ा ही महत्व है। साध्वियों में हिमानी का बड़ा ही महत्व है। तो आइए इस सब महत्व को जानते हुए, समझते हुए इस प्रवचन का और चातुर्मास का भरपूर लाभ प्राप्त करें। गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन 3 बजे का मंगल पाठ आज भी होगा, हर रोज होगा। 3 बजे के मंगल पाठ में सभी आने के भाव रखिए। और क्या क्या कार्यक्रम है सब 23 तारीख को सामने आ ही जाएंगे। एक जरूर प्रेरणा गुरुदेव की है कि प्रतिदिन आयम बील, सविता जी से हमने अध्यक्ष, जो महिला मंडल के अध्यक्ष उनसे बात करी है, तो प्रतिदिन 1 आयम बिल 2 आयम बिल यहाँ होने चाहिए। सभी नाम लिखवा दे बहन के पास। हर रोज 6 घंटे का नवकार मंत्र का जाप, 12 घंटे का गुरुदेव चाहते हैं लेकिन 12 घंटे का सब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल आएगा, तो 6 घंटे का जाप हर घर में हो, प्रत्येक घर में हो। तो सभी अपने नाम लिखवा दें जाप में और आयम बिल का। हमारी बहन सविता जी के पास या हमारे श्री सुबोध ऋषि जी महाराज के पास आप नाम लिखवा सकते हैं। तो अधिक से अधिक जाप और आयम बिल में नाम लिखवाएं। और प्रवचन इत्यादि चलते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, आप आते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे। इसी के साथ जय जिनेश, जय जिनेश, जय जिनेश देवा, जय जिनेश, जय जिनेश, जय जिनेश देवा। जिनवर की वाणी से मिले सुख मेवा, जिनवर की वाणी से मिले सुख मेवा, जिनवर की वाणी से मिले सुख मेवा, जिनवर की वाणी से मिले सुख में। आप सभी बड़ी भावना से यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे जलगांव से देवी चंद्र साहब छोरिया, लुधियाना से संजीव जी और एरवड़ा से महावीर प्रतिष्ठान से हमारे संघ, सकल संघ के अध्यक्ष श्री विजयकांत जी और बहुत सारे गणमान्य अतिथिगण, नगर सेवक हमारे प्रवीण जी और जो भी नगर हम आनंद जी, जो भी हमारे नगर सेवक है, समाज की शान है, इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी बहन महाराज हिमानी जी, जो बड़ा आज आपने बड़ा उदार मन करते हुए, बड़ी उदारता दिखाते हुए यहाँ पर कृपा करी है, पधारे हैं। गुरुदेव के प्रवेश में आपने अपनी यहाँ पर उपस्थिति जो दर्ज कराई है, उससे हमारा संग पूरा हुआ है। आपके आने से हमारा संग पूरा हुआ है, नहीं तो हम अधूरे थे। केवल 3 पायों पर पट्टा नहीं टिकता है, पट्टा तो 4 पायों पर टिका करता है। तो आपके आने से हमारा संग पूरा हुआ है, प्रवेश पूरा हुआ है और ये रौनक पूरी हुई है। तो साध्वी हिमानी जी महाराज और सभी साध्वी जी महाराज का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन। हमारी छोटी साध्वी ने बहुत सुंदर गीत गाया, बड़ी उनकी मधुर आवाज है, सुरीली आवाज है। और मैं आशा करता हूं कि साध्वी हिमानी जी महाराज का चतुर्मास में समय समय पर यहां साक्षात्कार होता रहेगा, उनके दर्शन होते रहेंगे, उनका सानिध्य और उनके प्रवचन का भी लाभ समय समय पर हमें मिलता रहेगा। इस बात की हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। और इसी आशा उम्मीद के साथ अब दुग्गड़ साहब के साथ समापन, सभा का समापन होता है। दुग्गड़ साहब, सभी कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ जी दुग्गड़ साहब।